जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जवाब देना चाहूँगा जी ये जो चारसरदा के ऊपर वाक़या हुआ है इसके ऊपर हुकूमती बेहिसी के ऊपर बात करना चाहूँगा और जो मुख्तलिफ इसके साथ वाक़यात लिंक हो रहे हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जी पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में। जब इंडिया का वजीर दिफा ये बोल रहा है कि हम पठानकोट हमले का बदला लेंगे, हम जगह और वक्त का तयन करेंगे, हम दर्द का बदला दर्द से लेंगे, तब पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला होता है, बुज़दिलाना हमला होता है जिसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं और पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल खामोश बैठी, तमाशाई बनी बैठी हुई है। इससे पहले नरेंद्र मोदी एक मुनाफिक तरीन शख्स एक मजम्मती बयान देता है कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और हमारे वजीर आजम साहब फूले नहीं समा रहे। हमारे वजीर आजम कहते हैं मोदी साहब आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि आपने मजम्मत कर दी, अगर आप मजम्मत ना करते तो मैं पाकिस्तानी आवाम को क्या मुंह दिखाता। मियां नवाज शरीफ साहब, उनका वजीर दिफा एलन अलानिया धमकियां दे रहा है पाकिस्तान को, और जिस बंदे को आपने वजीर दिफा बनाया वो अपनी ही फौज को गालियां दे रहा है। कैसा वजीर दिफा आपने बनाया जो अपनी फौज को गालियां देता है? कैसी आपकी खारजा पॉलिसी है जो एक आम की पेटियों और साड़ियों के ऊपर चल रही है? किस तरह का मुल्क आप चला रहे हैं, किस तरह से आपके मुल्क को चला रहे हैं? जब इंडिया की तरफ से हमले की धमकी दी जाती है तब आपका ना कोई वजीर बोलता है ना कोई मुशीर बोलता है। अगर इमरान खान की जूती का कलर भी चेंज हो जाए तो आपके मुशीर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देते हैं, लेकिन इंडिया हमला करने से पहले धमकी देता है। लेकिन आप के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं कि आप इंडिया को जवाब दे सकें। या तो आप ये जानबूझ के करवा रहे हैं और इसमें ताज्जुब होने, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 1990 में चले जाएं तो बेनजीर ने भी एक खत लिखा था उसके बाद जिसमें कहा गया था कि आप पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करें बॉर्डर के ऊपर ताकि F-16 की जो डील है वो कैंसिल हो सके। इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद ना रखें कि ये बहुत बड़े हुब्बुल वतन हैं, इनके हर चेहरे से हम नकाब उतारेंगे इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ साहब कोई गैरत का मुजाहरा कीजिए और इंडिया के वजीर दिफा ने ये जो धमकी दी है इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कहिए खुल के कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, कहिए इसमें राह मुलव्वस है, खुल के जवाब दीजिए। बताए इंडिया हमें कि हमने पठानकोट में अगर मसूद अजहर को गिरफ्तार किया है तो इंडिया ने किसको गिरफ्तार किया? मियां साहब आप पहले ही उनके सामने लेट चुके, आपने लेट लेट के ये बात साबित की है मसूद अजहर को गिरफ्तार करके कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्द सप्लाई करने वाला मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान के लोग अमन पसंद हैं। इंडिया की हुकूमत ये बात जान ले, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बेशक नवाज शरीफ जैसे चंद 2 टके के तुम्हारे गुलामों की होगी, लेकिन पाकिस्तान की कौम गुलाम नहीं है। पाकिस्तान की कौम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है और इंशाल्लाह हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक गैरतमंद पाकिस्तानी की हैसियत से, एक गैरतमंद पख्तून कबीले के साथ मेरा ताल्लुक है, एक गैरतमंद पख्तून एरिया से मेरा ताल्लुक है, एक गैरतमंद हजारे का मैं शहरी हूं, उसकी हैसियत से मैं मियां नवाज शरीफ साहब आपको कहता हूं कि इंडिया को जवाब दीजिए। और इंडिया वालों तुम लोगों को मैं जवाब देता हूं कि तुम हमारी तारीख नहीं जानते हो। हमसे उलझने से पहले अपने कफन तैयार करो, बल्कि कफन तो क्या अपनी लकड़ियां तैयार करो। लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, तुम्हारी लाशें खत्म नहीं होंगी। जब हमने वार किया तो तब तुम लोग रोते रोते कहीं ना जाना। तुम्हें मैं याद दिलाता हूं 1948 में जब हमारे पख्तून भाई शेरों की तरह घुसे थे आजाद कश्मीर के अंदर, आधा आजाद कश्मीर जिसको आज कहते हैं कश्मीर से आजाद करवाया था और पूरा भी हो जाता उस वक्त, लेकिन तुम लोग उस वक्त रोते रोते मिन्नत समाजत करते अक़वाम मुत्तहिदा के पांव में गिर पड़े थे। लेकिन याद रखना इस दफा हम तुम्हें हिलने का मौका नहीं देंगे। इंडिया के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 32 टुकड़े करेंगे और तुम्हारी नस्लें याद करेंगी कि तुमने किस कौम को ललकारा था। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं वो उससे अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। और पाकिस्तान के नौजवानों, इन हुक्मरानों से किसी चीज की उम्मीद ना रखो। अल्लामा इकबाल ने हम जैसे नौजवानों के लिए, गैरतमंद नौजवानों के लिए एक नज़म लिखी थी, उसका मैं एक शेर पढ़ूंगा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। और इंशाल्लाह इंडिया को भी हम इसी तरह जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।